हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ परीक्षा वाणी से टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि आने वाली उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और पूरी वीडियो देखें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और कहना चाहती हूँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से मेरे आज 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोग अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था 1790 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसके शासन को कुमायूं का स्वर्ण काल कहते हैं? तो कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है जगतचंद को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भीष्म चंद ने खगमरा किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था सुदर्शन शाह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? तो ये दी थी कीर्ति शाह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचार पूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोरख्याली। अगला क्वेश्चन है, विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? तो विशोम नामक पर्वत पर स्थित है वशिष्ठ गुफा भी है, वशिष्ठ कुंड भी है, वशिष्ठ आश्रम भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं वीरभद्र ऋषिकेश से भी, मोरध्वज कोटद्वार के पास से भी, गोविशाण काशीपुर से भी। उपयुक्त सभी जगहों से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो ये की थी 688 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की थी तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद राजाओं द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ? तो ये हुआ था नरेंद्र शाह के शासनकाल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई? तो ये हुई थी नरेंद्र शाह के शासनकाल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो रचा गया था गढ़ राजवंश काव्य भी और सुदर्शनोदय काव्य भी और मनोदय काव्य भी। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है,
कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 1926 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो ये था भूमिहीनों के हित में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1870 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चनौदा यानी सोमेश्वर अल्मोड़ा में है। शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना की गई, तो कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये पेशावर कांड हुआ था 1930 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो ये घोषणा की थी मोतीलाल नेहरू ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल ने। अगला क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से थे। तो कौन कौन थे उत्तराखंड से? तो उत्तराखंड से थे ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखवीर खड़ग बहादुर उपयुक्त सभी। तो ये सभी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूलिंग आंदोलन चलाया? तो ये आंदोलन चलाया था विक्टर मोहन जोशी ने, बद्रीनाथ पांडे ने, चिरंजीलाल उपयुक्त सभी। तो ये सभी ने चलाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी सल्ला बहन, जिनको हाइलमन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड जो कि हुआ था 1930 में, निम्न में से उत्तराखंड से कौन शामिल था? तो इस डकैती कांड में शामिल था भवानी सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया? तो किसके नेतृत्व में फैलाया गया था? ये फैलाया गया था विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुंती वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी? तो ये लिखी थी 12 दिन के दौरान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में
40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? तो ये कर दिया था 13-14 जनवरी 1921 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? तो ये दो सगी बहनें थी, कमला एवं बसंती। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। तो कब से कब तक की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था? तो कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सल्ट को। और यह किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत तथा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1903 में। अगला क्वेश्चन है, 1887 की क्रांति के बाद निम्न में किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो ये बनाया था कालू मेहरा ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डोला पाल के आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? तो डोला पाल के आंदोलन हुआ था जयानंद भारती के नेतृत्व में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो 17 सितंबर 1857 ईस्वी में कहाँ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार किया था? ये किया था हल्द्वानी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई। तो ये कब उठाई गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1938 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जशवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था। तो कब रखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1990 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो धनपत सिंह, बेलमती चौहान और हंसा धनाई जो है मसूरी कांड में शहीद हुए हैं। इसमें से जो नहीं हुआ है वो है यशोधरा बेंजवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। तो यहाँ के प्रथम राजा थे सुदर्शन शाह, जिसने टिहरी को बसाया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर
संसद में एक पत्र बम फेंका था, तो किसने फेंका था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, त्रिवेंद्र पवार ने। अगला क्वेश्चन है, खटीमा गोली कांड कब हुआ था? तो खटीमा गोली कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 जून से 11 जून 2014 में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ तो कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1949 को। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी श्रीदेव सुमन ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो ये है खासी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संगोली की संधि कब हुई थी? तो संगोली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक था कनकपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये थी चांदपुरगढ़ी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था चमोली में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था तो कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है? तो लाखू गुफा स्थित है अल्मोड़ा जिले में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो ये लिया था सुलेमान सिकोह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कालू मेहरा का संबंध किससे था? तो कालू मेहरा का संबंध था क्रांतिवीर संगठन से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मानवेंद्र शाह। पवार वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियानी प्रतीक है तो किसका प्रतीक है? ये है क्रूरता का प्रतीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल के स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। अगला क्वेश्चन है, कतियोरियों की दरबारी भाषा क्या थी? तो ये थी संस्कृत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो ये थी नंदा देवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक था कनकपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था?
तो ये शुरू हुआ था बागेश्वर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो ये है सल्ट को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चैतू तथा माणको नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह ने। अगला क्वेश्चन है, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल था पवार वंश का संस्थापक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे मानवेंद्र शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोला पाल की आंदोलन के प्रणेता थे? तो ये थे जयानंद भारती ने शुरू किया था डोला पाल के आंदोलन, और यह शिल्पकारों से संबंधित था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मानस खंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मौर्य। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ये खगमरा किले का निर्माण कराया था राजा भीमचंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था? तो ये था राजा सोमचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? तो ये दी थी पृथ्वीपाल शाह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये होती है राज तरंगिणी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है।